आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की स्पेशल रेसिपी सरसों का साग, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये सिंपल सी रेसिपी है, सर्दियों में ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है सरसों का साग और उसके डंठल मैंने एक से कर लिए हैं। एंड का हिस्सा मैं थोड़ा सा काट के रिमूव कर दूँगी। उसके बाद मैं तमाम साग को बारीक बारीक काट लूँगी। इस तरीके से आपको बारीक काटना है। यहाँ पे मैंने सरसों का साग लिया है आधा किलो। तमाम साग को अच्छे से धोना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी लगी होती है। तो मैंने पहले भी कटिंग से साग को धो लिया था और तमाम वेजिटेबल काटने के बाद भी मैं एक दफ़ा दोबारा से साग को अच्छे से धो लूँगी ताकि तमाम मिट्टी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ साग की। अब हम लेंगे यहाँ पे बथुआ और इसके डंठल भी मैं एक से करके इसको कट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने बथुआ लिया है 100 ग्राम के करीब। अब मैं इसका आखिरी का थोड़ा सा पार्ट काट लूँगी और फिर हम बारीक बारीक बथुआ की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप बारीक कटिंग कर लें। इसको भी मैं पहले धो चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से तमाम सब्जियों को वॉश करूँगी। अब यहाँ मैंने ले लिया है पालक, तकरीबन ये है 300 ग्राम के करीब। पालक की भी डंठल मैंने बराबर कर ली है और इसके डंठल में काट लूँगी और उसके बाद पालक के बारीक पीस कर लेंगे। इस तरीके से आप पालक की बारीक कटिंग कर लीजिए। जब तमाम सब्जियां कट जाएंगी तो फिर हम इसको दोबारा से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिट्टी निकल जाए। अब मैंने यहाँ पे सब्जियों को वॉश कर लिया था और इसको एक पतीले में डाल दिया है। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं और 1 कप के करीब पानी डाल दूंगी और इसको कवर करके हम पकाएंगे। इन सब्जियों को मैंने अभी पतीली में डाला है, बाद में मैं इसको हांडी में ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी होती है और जब पकती है तो वो नरम हो जाती है और क्वांटिटी में कम हो जाती है। तो सब्ज़ी आप देख सकते हैं अच्छे से गल भी चुकी है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो यहाँ मैंने हांडी ले ली है। हांडी लेकर उसमें मैंने 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के करीब घी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, जिसको मैंने क्रश कर लिया था 1 टीस्पून, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब अदरक गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो सब्जियां हमने गलाई थी वो डाल देंगे। सिंपल सा ये साग तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम सारा साग हांडी के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे ताकि साग नरम पड़ जाए और बिल्कुल पेस्ट की तरह से बन जाए। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। सिंपल से मसाले जाएंगे, सिर्फ नमक जाएगा 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है। अब हम इसको घोटेंगे अच्छे तरीके से। इतनी देर तक घोटना है कि सब्ज़ी नरम हो जाए और बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में हो जाए। अक्सर इसको ब्लेंडर में भी लोग पीस लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको ब्लेंडर में भी पीस के पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तैयार होता है। जब आप इसको घोटा लगाते हैं तो बहुत ही मुनफरिद सा टेस्ट आता है, बहुत जायकेदार सब्ज़ी तैयार होती है। अच्छी खासी देर घोटने के बाद अब आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल बन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गंदम का आटा, जो नॉर्मली आटा हम खाते हैं रोटी बनाकर, वही आटा मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना बने, कोई गुठली ना रह जाए। थोड़ा थोड़ा हम आटा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब फिर यहाँ मज़ीद 1 टेबल स्पून आटा ऐड किया है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि कोई गुठली ना बने। अच्छे से मिक्स करिए। अब हम इसमें एक और टेबल स्पून आटा ऐड करेंगे और अच्छे से घोट लेंगे।
ये अब साग तकरीबन तैयार हो चुका है। आखिर में हम इसका बघार लगाएंगे। लोग इसको हांडी में भी बनाते हैं, पतीले में भी बनाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिसमें भी इसको तैयार करें। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन के जवे, जो कि हमने बारीक स्लाइस कर लिए थे, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी अदरक, जिसको मैंने बारीक जूलियन काट लिया था, इसको भी हमें हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 7 से 8 साबुत लाल मिर्च। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब तमाम चीज़ें गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसका बघार लगा लेंगे। बघार तैयार हो चुका है। अब मैं लास्ट में साग के ऊपर बघार लगा दूंगी। मज़ेदार सा सरसों का साग तैयार हो चुका है। सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।